नमस्कार दोस्तों, आप सबका आज के इस वीडियो में स्वागत है। आज आप सबको मैं रेकी की लॉन्ग टर्म विश लिप्स रेकी से कैसे बनाएं और उनके थ्रू आप अपनी विशेष जो भी आपकी विशेष हैं, जो लॉन्ग टर्म है, जिनको पूरा करने के लिए टाइम लग जाता है, जैसे कि अपना घर बनाना या फिर बच्चों का कैरियर बनना, जैसे कि बच्चों को आप डॉक्टर या इंजीनियर या आप उनको सीए बनाना चाहते हैं या कुछ और जो उनके कैरियर फील्ड में। अभी आपके बच्चे छोटे हैं और आपको क्लियरली पता भी नहीं है कि वो क्या बनना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा बड़ा बने जिससे कि वो लाइफ में सक्सेस हो जाएं और उन्हें कोई भी दिक्कत ना आए अपनी लाइफ में फाइनेंशियली या स्टेबल होने के लिए, उन्हें कोई प्रॉब्लम ना आए और उनका एक स्टेबल उनका कैरियर हो जिससे कि उन्हें आगे बढ़ने में, अपने लाइफ में सक्सेस होने में कोई दिक्कत ना हो। तो ऐसा आप हर माँ बाप चाहते हैं। तो वही चीज आप किस तरीके से रेकी में विश लिप्स बनाकर उन चीजों को आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज आएगी जो आप रेकी में बनती हैं, लॉन्ग टर्म स्लिप्स। रेकी में 3 टाइप की स्लिप्स हम बनाते हैं और सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जो लॉन्ग टर्म विशेष के लिए आप अपने रेकी में स्लिप्स बना सकते हैं, जो बहुत बड़े गोल्स होते हैं, जैसे कि घर बनाना, बच्चों का कैरियर या बच्चों की शादी या उनका कैसा लाइफ पार्टनर होगा। तो हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छे से अच्छा लाइफ पार्टनर चाहता है। तो ऐसी बड़ी स्लिप्स, या मान लीजिए कि आप खुद अभी मान लीजिए कि कॉलेज में हैं और अभी आप पढ़ रही हैं और आपने रेकी सीखी है और आप चाह रही हैं कि आप अपने लिए लाइफ पार्टनर के लिए स्लिप बना दें, क्योंकि अब आपने रेकी सीखी है तो आप अपने लिए स्लिप बना सकती हैं और आपको पता है कि आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए। तो नेचुरल बात है कि सभी को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए होता है। सभी को एक हैंडसम स्मार्ट, मतलब कि अगर लड़की है तो उसको लड़का एक हैंडसम स्मार्ट, उसको एक पढ़ा लिखा, काम करने वाला, अच्छा कमाने वाला, प्यार करने वाला इंसान चाहिए। तो यह 4 क्वालिटी ही आप अपनी विश लिप में लिखेंगी। तो कैसे विश लिप बनाएंगे मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि आपने विश लिप के लिए ऐसा एक प्लेन पेपर लेना है। आपको जैसे ये पेपर है, ऐसा एक प्लेन पेपर आप लेंगी। बस ये तो मैंने यहाँ पर विश लिप लिखा है बताने के लिए, तो आपको सिर्फ ये एक साइड का पेपर काफी है एक स्लिप बनाने के लिए। तो आप यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ से आप सिंबल डालते हुए जाएंगे। सिंबल जो रेकी में सेकंड लेवल में 3 सिंबल होते हैं, तो 1 2 3 तीनों सिंबल को आप इस तरीके से डाल दीजिए। अगर आपने रेकी में 2 लेवल लिए हुए हैं, अगर आपने रेकी में 3 लेवल लिए हुए हैं तो थर्ड लेवल में भी एक सिंबल और आ जाता है, मास्टर सिंबल, तो उसको भी आप ऐड कर दीजिए। तब आपके पास 4 सिंबल हो जाएंगे। तो आप अपने रेकी की स्लिप में चारों सिंबल ऐसे डाल दीजिए, 1 2 3 4, और फिर आप उनको आगे इसी तरीके से बढ़ाते जाएं। फिर से वापस आपने डाला जो थर्ड लेवल का मास्टर सिंबल है वो डाला, फिर आपने डाले सेकंड लेवल के तीनों सिंबल, वापस से डाल दिए आपने। तो आप इस तरीके से वो चारों सिंबल को ऐसे डालती जाएंगी पूरी पेज के ऊपर, चारों तरफ पास पास। ये तो मैं आपको बताने के लिए मैं ऐसे दूर दूर कर रही हूँ, आपको बिल्कुल पास पास डालने हैं, ठीक है। इस तरीके से आपको बिल्कुल पास पास ये सिंबल्स डालने, जिससे कि आपके पेज के चारों तरफ एक बॉर्डर बन जाए जिसमें आप सिंबल डालती जाएंगी। ऐसे देखिए, इस तरीके से आप सिंबल डालते जाइए अपने कॉपी में, अपने पेज पर। पेज ले लीजिए अलग से, कॉपी से पेज को अलग कर दीजिए। ऐसे आप चारों तरफ सिंबल बना लीजिए, इस तरफ भी ऐसे बना दीजिए आप सिंबल्स। सब तरफ मैंने ऐसे बीच में छोड़ दिया है। आप ऐसे पूरा सिंबल बनाएंगी चारों तरफ, चारों सिंबल को रिपीट करते जाएंगे आप, ऐसे ऐसे पूरा आप उसको कवर कर दीजिए। अब यहाँ पर जो आपको प्रेयर दी गई है वो आप प्रेयर लिखिए। यहाँ पर जो आपको प्रेयर दी गई है वो पूरी प्रेयर यहाँ पे लिखिए। अब इसके बाद मान लीजिए कि आप एक गर्ल हैं और आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए स्लिप बना रही हैं, विश स्लिप बना रही हैं, जो कि अभी जैसे आप कॉलेज में है, मान लीजिए कि आपका अभी फर्स्ट ईयर है कॉलेज में, तो अभी आप कॉलेज करेंगी, फिर उसके बाद आप कोई और हायर स्टडी करती हैं या जॉब करती हैं या हायर स्टडी के बाद जॉब करती, तो अभी आपके लाइफ पार्टनर के लिए काफी टाइम है आपके पास। तो आपने यहाँ पर ये प्रेयर लिखी। प्रेयर के बाद आप ये लिख दीजिए कि मुझे एक
हैंडसम, स्मार्ट लाइफ पार्टनर मिल चुका है, ऐसे लिखेंगी आप। आपको बिल्कुल स्पेसिफिक होना है कि आपको क्या चाहिए, कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए, वो आप अच्छे से पहले पूरी तैयारी कर लीजिए। तो ये एक पॉइंट हो गया। अब सेकंड पॉइंट आप लिखेंगी, मेरा लाइफ पार्टनर, या फिर आप हस्बैंड भी लिख सकती हैं, लाइफ पार्टनर, मेरा पति बहुत प्यार करने वाला मिल चुका है। अब आपने ये सेकंड विश लिख दी कि आपको आपका लाइफ पार्टनर बहुत प्यार करने वाला मिल चुका है। ठीक है, अब आप अपना थर्ड पॉइंट लिखिए, मेरा लाइफ पार्टनर, मेरा पति एक पढ़ा लिखा, लिख सकती हैं, या आपको डॉक्टर ही चाहिए, आपको सीए चाहिए, आपको इंजीनियर चाहिए, या आपको कोई और पति, मतलब जो भी उनकी क्वालिफिकेशन हो, आपको कोई एकदम स्पेसिफिक है तो आप वो भी डाल सकती हैं, और नहीं तो आप पढ़ा लिखा, समझदार, और मतलब उनकी इनकम, अगर जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कि 1 लाख रुपया महीना कमाने वाला पति, कमाने वाला पर्सन मिल चुका है, ऐसे लिखेंगे आप। आपने सब चीजें एकदम स्पेसिफिक कर दी हैं। ठीक है, तो आपने लिख दिया कि आपका पति एक स्मार्ट, हैंडसम लाइफ पार्टनर मिल चुका है। अब आपने लिख दिया है कि मेरा पति बहुत प्यार करने वाला मिल चुका है। अब आप लिख रही हैं कि आपका लाइफ पार्टनर एक पढ़ा लिखा, समझदार, 1 लाख रुपए कमाने वाला पर्सन आपको मिल चुका है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी विश लिस्ट। अब आप इसको कंप्लीट कैसे करेंगे, आपने सिंबल डाल दिए, आपने प्रेयर लिख दी। अब आपने जो जो क्वालिटीज आपको चाहिए आपने वो लिख दी हैं। यहाँ पर आपकी प्रेयर आएगी, जो मैंने स्पेस खाली छोड़ा है वहाँ आपकी प्रेयर आएगी। सिंबल यहाँ ऊपर सारे में डल गए हैं। अब आपको इस पेज को इस तरीके से इस पेज को जैसे अब अलग कर लिया है मैंने, इसे आप इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए ऐसे। ठीक है, अब आपने इसको फोल्ड कर दिया। अब इसको आप एक फोल्ड और कर दें, यहाँ पर ये आपने फोल्ड कर दिया ऐसे। अब आप इस पेज के ऊपर आज की डेट डालिए। आज है 21/7/22। ठीक है, अब इसके बाद की 21 डेज की बाद की डेट डाल दीजिए। तो 21 डेज बाद की डेट होगी 21 डेज के बाद की डेट होगी, मान लो कि हो जाती है 18/8/22। ठीक है, मतलब अगर ये डेट आगे पीछे भी हो, मैंने अंदाजे से डाल दी है। आपको 21 डेज के बाद की, जैसे मैं आपको एक डेट बता देती हूँ, तो आज के हिसाब से हो गई। और जैसे मान लीजिए कि आज 1 तारीख हो, 1/7/22, तो आप 21 डेज के बाद की डेट डालेंगी 22/7/22। ऐसे आपको डेट डालनी है। जैसे ये डेट तो गलत हो गई, ये छोड़ दीजिए, इसको हटा दीजिए। ये वाली डेट जैसे आज 1 तारीख को मान लो, तो 21 डेज के बाद हो गई है 22/7/22। ये डेट डालेंगी आप, और आप इस स्लिप को ऐसे फोल्ड कर देंगी जिसमें डेट आपकी ऊपर की तरफ आए। ये आपने फोल्ड कर दिया इसको, और ये डेट आ गई यहाँ पर। और आप इसको अब आपके विश स्लिप बॉक्स में, जो रेकी में दिया जाता है विश स्लिप बॉक्स, उसमें, या फिर आप कोई और बॉक्स में भी रख सकती हैं, उसमें इसको आप रख दीजिए ऐसे फोल्ड करके। आप इसको छोटा फोल्ड कर सकती हैं, ऐसे रख दीजिए आप इसको। और इस स्लिप को आप रख के उसमें, उसके बाद ये स्लिप अपने आप काम करेगी। आपको इसको डेली हीलिंग देने की भी कोई जरूरत नहीं है, और आपको इस स्लिप को और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 21 डेज के बाद
21 डेज के बाद आपको इस स्लिप को निकालना है, क्योंकि अभी तो 21 डेज में तो आपका काम नहीं पूरा हुआ है, ये तो लॉन्ग टर्म स्लिप है। तो आप इसको निकालिए और इसको जलाकर आप किसी भी माचिस से या अगरबत्ती से या फिर गैस के ऊपर जलाकर, और उस राख को आप या तो फ्लैश में बहा दीजिए और या फिर आप उस राख को किसी भी पौधों की मिट्टी में डाल दीजिए। और उस डालने के बाद आप फिर से सेम इसी तरीके से सेम लाइंस लिखकर आप नई स्लिप वापस से बना दीजिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म स्लिप है, इसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। आपका लाइफ पार्टनर, अभी आपको शादी भी नहीं करनी है और आपको इतनी जल्दी मिलेगा भी नहीं, तो टाइम लगेगा इसमें। ये लॉन्ग टर्म स्लिप होती है, इनमें टाइम लगता है। तो इसको आप वापस से बना दीजिए और तब तक बनाते रहिए जब तक कि आपका लाइफ पार्टनर आपकी लाइफ में आ जाए, आपकी शादी हो जाए। जैसे आपको 2-3 साल हो गए बनाते हुए और आपको किसी के साथ आपकी दोस्ती भी हो गई और आपको वो इंसान पसंद भी है, तभी भी आप ये स्लिप बनाते रहिए। यह मत सोचिए कि यही पर्सन है जो आपको पसंद है, बस इसी से आपकी शादी होगी। आप जब तक आपका फाइनल शादी हो जाए तब तक आप ये स्लिप बनाते रहिए और आप देखेंगे कि आपकी काम इस एकदम सही, आपने जो लिखा है वैसे ही पर्सन से आपकी मुलाकात होगी, आपकी बातचीत होगी, शादी फिक्स होगी। और आपको आपके जो भी आप इसकी जगह पे आप अपना घर बनाने के लिए लिख रहे हैं तो आप इसमें लिख दीजिए, सेम तरीके से आप सब तरफ सिंबल डालिए और सिंबल डालने के बाद प्रेयर लिखिए। प्रेयर लिखने के बाद आप लिख दीजिए कि मैं मेरा घर खरीद चुकी हूँ या खरीद चुका हूँ। और अगर आप जैसे शादीशुदा हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, तो आप दोनों का नाम लिख दीजिए, आप और आपके पति का नाम, या आप अगर आदमी हैं तो आप अपने वाइफ का दोनों का नाम लिखिए और लिखिए कि आप और आपकी पत्नी, आप दोनों अपना घर खरीद चुके हैं और अपने घर में शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे लिख दीजिए। ठीक है। इसके बाद आप थर्ड लिख दीजिए, अगर आपको अपने बच्चों का कोई कैरियर के लिए बनाना है या फिर आपको मान लीजिए कि आपको एक सोने का हार आपको खरीदना है और उसके लिए आप एक स्लिप बनाती हैं, तो आप लिखिए कि मैं 4 तोले का सोने का हार खरीद चुकी हूँ, ऐसे लिखिए। ठीक है। और या फिर आप चाहती हैं कि आपके पति आपको दिलाएं, तो आप लिखिए कि आपके पति आपको, उनका नाम भी लिख सकती हैं और आप अपने आप मेरे पति ऐसे करके भी लिख सकती हैं। तो आप लिखिए कि आपके पति आपको 4 तोले का या 6 तोले का, जितना भी आपको लगता है कि कैसा हार आपको चाहिए, आप उसको लिख सकती हैं कि आप सोने का हार वो आपको खरीद कर दे चुके हैं तोहफे में, ऐसे लिख सकती हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कोई भी विश जो कि एक बड़ा आइटम है, जो कि एक एक्सपेंसिव आइटम हो, जिसको लेने में आपको पता है कि टाइम लगेगा, उतना पैसा अरेंज करने में, उतना उस काम को होने में टाइम लगेगा। जैसे कि घर खरीदना एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इतना पैसा अरेंज करना, उसके बाद घर को ढूंढना, पसंद करना, या फिर आप प्लॉट लेके बना रहे हैं तो बनवाना बहुत बड़ा काम होता है। अगर आप प्लॉट भी ले चुके हैं तो आप लिखिए कि आप अपना घर बनवा चुके हैं उस प्लॉट पर और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा घर बन चुका है, ऐसे आप लिख सकते हैं। अगर आपको प्लॉट लेके बनवाना है और अभी आपने प्लॉट नहीं लिया है और दूर दूर तक अभी आपके प्लॉट लेने के लिए कोई भी ऐसा अरेंजमेंट आपके पास नहीं है, तब भी आज से ही आप लिख सकती हैं, स्लिप बना सकती हैं कि आप अपना घर बनाने के लिए एक बिल्कुल सही उपयुक्त जगह पर एक प्लॉट ले चुकी हैं, ऐसे आप लिख सकती हैं। तो वो भी आपका फिर प्लॉट लेने के रास्ते बन जाएंगे और आपका प्लॉट लिया जाएगा। टाइम लगेगा उस काम में, लेकिन हो जाएगा। और प्लॉट लेने के बाद फिर आप घर बनाने के लिए स्लिप बनाती चली जाएं। और हर स्लिप को इसी तरीके से 21 दिन बाद डिस्ट्रॉय करना है। जरूरी नहीं है कि 21वें दिन ही आप डिस्ट्रॉय करें, आपको 21वें दिन टाइम नहीं है, 22वें दिन टाइम नहीं है, तो आप 23वें दिन, 24वें दिन भी कर सकते हैं, कोई उसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। बस करें जरूर, उस स्लिप को डिस्ट्रॉय करके सेम लाइनों के साथ आप नई स्लिप बना दें, सेम सिंबल्स के साथ। और अगर आप जब हायर लेवल ले लें कोई, तो उसमें भी आप अपने मास्टर के गाइडेंस के अनुसार कौन कौन से सिंबल आप स्लिप में ऐड कर सकती हैं, वो सिंबल्स को आप ऐड कर दीजिए और आप अपनी स्लिप को बना दीजिए। और इस तरीके से आप अपनी हर स्लिप बना सकती हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। जरूर से अपनी विश स्लिप का आप ये अपने काम के लिए विश स्लिप को यूज कीजिए, इससे आपके काम पूरे होंगे, आपकी विशेष पूरी होंगी
और जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा करने के लिए आपको एक बहुत अच्छा एक आपको रास्ता मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।